जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका नई दिशाएं के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस किए थे आपसे। आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए ग्रंथों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हम जानते हैं कि जो वैदिक काल है इसे हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेके और 1000 बीसी तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 बीसी से लेके यानी कि ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक है। और इसी उत्तर वैदिक काल में अन्य तीन जो वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनकी रचना हुई। इस प्रकार जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो दिया हुआ है श्रेष्ठ या कुलीन। और ये श्रेष्ठ या कुलीन किस आधार पे थे? तो ये जाति के आधार पे नहीं थे, याद रखिएगा, ये भाषा के आधार पे श्रेष्ठ थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि वेद त्रयी में, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि कौन कौन से वेद वेद त्रयी में शामिल है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये वेद त्रयी में शामिल है, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है, ये जो कोटेशन लिया गया है ये निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये भारत में अभी आके बस रहे थे। इन्होंने व्यवस्थित ढंग से कृषि करना शुरू नहीं किया था, इसलिए जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी कि कौन सा वेद है जिसमें सबसे पहले हमें भारतीय संगीत की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, सामवेद वो वेद है जिसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ऑप्शन है इसके आपके मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति जो है वो मनु की रचना है और ऐसा माना जाता है कि मनु ने मनुस्मृति की रचना सातवाहन काल में की थी और मनुस्मृति को प्रथम विधि की पुस्तक मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद जब पढ़ेंगे ना, तो ऋग्वेद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी के लिए बताया गया है वो है उसका गोधन। गोधन। और संभवतः इस काल में जो सबसे बड़ा अपराध भी था वो किसी के गायों की चोरी कर लेना इस समय का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र, ये क्वेश्चंस हालांकि डायरेक्टली नहीं है। शूद्र का अर्थ है कि जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे शूद्र वर्ड लिख दिया गया है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के लिए, लेकिन याद रखिएगा शूद्र जो है वो भी एक वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो मिलता है ये हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका 10वां मंडल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो पुराणों की संख्या मानी जाती है वो 18 मानी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 18 है वो पुराणों की संख्या है। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो इस काल में, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र ही थे। इंद्र को वर्षा का देवता मानते थे और इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और ये बात भी आप याद रखिएगा कि सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र ऋग्वेद काल के आर्यों की, और इनको लगभग 250 सूक्त समर्पित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर सब जानते होंगे। जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध जिसे कहा जाता है, जिसमें 5 अनार्य जातियाँ और 5 आर्य जातियों ने त्रित्सु वंश के, त्रित्सु कुल के भरतवंशी राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और यही लड़ाई पूछा गया है आपसे किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये परुष्णी नदी के किनारे हुई थी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी नदी के किनारे ये दशराग्य युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि जो सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो वहाँ फिर आंसर बदल जाता। वहाँ आंसर होता आपका सरस्वती। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक वर्णन किस नदी का है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का है। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक काल था उसमें 3 प्रकार की संस्थाएं प्रचलित थी। एक सभा, एक समिति और एक विदत। तो यहाँ सभा के बारे में पूछा गया है। सभा किसके मीटिंग थी या कौन इस सभा में भाग लेता था? तो याद रखिएगा उस राज्य के जो समस्त लोग होते थे उनकी ये संस्था हुआ करती थी, जिसे सभा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कह के संबोधित किया गया है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद क्या धर्म पर पुस्तकें हैं, क्या योग पर है, क्या विधि पर है, क्या दर्शन पे है? तो याद रखिएगा जो उपनिषद है इनकी संख्या 108 है और ये दर्शन पे आधारित है। उपनिषद दर्शन पे आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो जो आरंभिक वैदिक काल था जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, तो यहाँ राजा का पद जो था वो वंशानुगत संभवतः था, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते। राजा भी यहाँ पे चुन के आते थे, इसलिए जो शासन प्रणाली थी वो यहाँ पे गणतंत्र थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जो आगे वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ जाके ये वंशानुगत हो गई थी। वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो हम जानते हैं कि जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है, इसलिए इसे चंपू वेद भी कहा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। अगले प्रश्न, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? क्या सभा, समिति, विदत या परिषद? तो याद रखिएगा जो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी उसे विदत कहा जाता था, विदत। अगला प्रश्न, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जो जौ होता था उस समय, जो ऋग्वैदिक की खेती किया करते थे उस समय जौ को यव कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार जो व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है ऑप्शन आपके, भगवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो याद रखिएगा इसमें जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था आपसे कि अगर पूछे कि सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन है तो आपका वहाँ आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। लेकिन पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो याद रखिएगा सरस्वती जो थी वो सबसे पवित्र नदी थी। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, नदी तमा, देवी तमा या माते तमा। अगले प्रश्न, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज जो था उसकी जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल कहा जाता था, और कुल का जो मुखिया होता था इसे कुलुप कहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ये भी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि जो ऋग्वैदिक काल था इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और इन्हीं को 250 सूक्त समर्पित किए गए। इंद्र के बाद अगला नंबर अग्नि का आता है जिसको 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे 250 सूक्तों की बात की जा रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। अगर ऋग वैदिक काल में पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र होंगे, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो इंद्र का स्थान प्रजापति को दे दिया जाता है, और प्रजापति जो है वो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जिसका वध न किया जा सके, और मैंने आपको बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था जो जिसको सबसे पूज्य मानते थे आर्य किसको मानते थे? गाय को मानते थे, और गाय के लिए ही अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात गाय की हत्या या गाय का वध नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप के नाम से भी आप याद रखेंगे किसे कहा गया है, तो वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो याद रखिएगा जो समुद्र या जल के देवता थे वो भी वरुण ही थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, और इसका उपयोग अनार्यों को आर्य बनाने के लिए संभवतः किया जाता था। तो यहाँ इसके रचनाकार के बारे में पूछा है, तो इसके रचनाकार विश्वामित्र है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह प्रश्न इस तरह से पूछ सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो हैं वो अफगानिस्तान में बताई गई हैं ऋग्वैदिक काल में? तो याद रखिएगा कुभा और क्रम, ये दो ऐसी नदियां हैं जो अफगानिस्तान में उस समय बहा करती थी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के बारे में बताया था कि आर्य आर्कटिक से आए थे, और ये बात किसने कही थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। इसी संबंध में आप याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे, और जो सबसे प्रचलित सिद्धांत मानते हैं वो मानते हैं मैक्स मुलर का, और मैक्स मुलर के हिसाब से जो आर्य है वो दक्षिण एशिया या एशिया माइनर से आए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो मुख्यतः किसकी पूजा किया करते थे? तो याद रखिएगा वो मेनली प्रकृति पूजा किया करते थे और यज्ञ कर्मकांड वो किया करते थे। आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, यानी कि सीधा सा बात यह है कि यहाँ पूछा गया है आपसे कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने
ये है पाणिनि। तो इस प्रकार 35 क्वेश्चंस का ये सेट यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम महाजनपद और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।